नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुपद। सबसे पहले मैं आपको बहुपद में पढ़ाऊंगा बहुपद की घात किस प्रकार निकालते हैं। उसके बाद बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में नंबर 1 पर आता है रैखिक बहुपद, नंबर 2 पर आता है द्विघात बहुपद और नंबर 3 पर आता है त्रिघात बहुपद। इन तीनों को मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद बहुपद के शून्यांक बताऊंगा और उसके बाद पढ़ेंगे हम बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। उसके बाद जो शून्यांक निकलते हैं उन शून्यांकों से हम द्विघातीय तथा त्रिघातीय बहुपद किस प्रकार बनाते हैं। और फिर अंत में मैं आपको बताऊंगा बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसे हम कलन विधि भी कहते हैं। कलन विधि भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं अब आपको पढ़ाऊंगा बहुपद की घात। तो जैसा कि आप अब देख रहे होंगे कि बहुपद की घात, यह मैंने परिभाषा लिखी है। इसमें किसी बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे में मैंने एक पहला आपको उदाहरण ले लिया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये हमारा पहला उदाहरण हो गया और ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा उदाहरण। इसमें आपको देख रहे होंगे 5y की क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 3। इसमें हमें घात निकालनी है। इसमें देखेंगे हम परिभाषा से किसी बहुपद में चर राशि कौन सी है? चर राशि होती हैं y, x। इस तरीके से ये चर राशियां होती हैं। इसमें कहा है चर राशि की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को। उच्चतम घात, इसमें सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में देखेंगे हम उच्चतम घात वाली पद कौन सा है। तो इसमें उच्चतम घात वाला पद, उच्चतम घात वाला पद कौन सा है? इसमें उच्चतम घात वाला पद वह है 5y की घात 3। यह है। इसमें हम उच्चतम घात वाले पद के घातांक को, अब इसमें जो इसका घातांक हुआ वह हुआ 3। क्या हुआ? 3। इसी तरीके से हम दूसरे वाले उदाहरण में देखेंगे कि 3x स्क्वायर इसका उच्चतम घात वाला पद है। उच्चतम घात वाला पद है 3x स्क्वायर। तो इसमें होगा हमारा 3x स्क्वायर में उच्चतम घात होगी 2। इसमें आइए, अगर हमारे पास इस तरह कोई संख्या दी हुई है और इसमें हमसे पूछे बहुपद की घात बताइए, तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 7 × x की पावर या उसकी घात 0। इसका जो मान होता है x की घात 0 का मान 1 होता है। क्या होता है? 1। तब हम इसे कह सकते हैं इसका उच्चतम घात वाला पद यही है और इसमें जो इसकी घात होगी, मतलब घातांक होगा, वो 0 होगा। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं इसमें हमारा दूसरा है बहुपद के प्रकार। सबसे नंबर 1 पर पढ़ेंगे अब हम रैखिक बहुपद। तो आइए रैखिक बहुपद में देखते हैं हम बहुपदों के प्रकार। इसे हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। ऐसे बहुपदों को जिसमें चर राशि की उच्चतम घात, अगर मैं इसमें यहां पर 1 लिख दूं तो हो, अगर उसकी उच्चतम घात 1 हो तो रैखिक बहुपद कहते हैं। इस प्रकार
अगर इसमें मैं उच्चतम घात 2 रख दूं तो यहाँ हो द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी तरीके से इसकी उच्चतम घात 3 होगी तो यहाँ त्रिघात बहुपद कहते हैं उसे। तो आइए दोस्तों, रैखिक बहुपद का जो व्यापक मान होता है या मानक रूप होता है वह ax प्लस b होता है। इसी तरीके से द्विघात बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। यहाँ जो मैंने लिखा है a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a जो है वो हमारा कभी 0 नहीं हो सकता। ऐसे ही त्रिघात बहुपद का मानक रूप जो होता है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। यहाँ a b c और यहाँ a b c d ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो आइए दोस्तों, अब आगे हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांक। बहुपदों के शून्यांक किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुपद के शून्यांक। यदि कोई व्यंजक f(x) x में बहुपद है तब एक वास्तविक संख्या के बहुपद k का शून्यांक कहलाती है। यदि और केवल यदि f(x) बराबर 0 हो तब। आइए इसे हमें किसी उदाहरण से समझते हैं। माना हमारे पास कोई px बहुपद है, जैसे 3x प्लस 5। यहां हम x बराबर -5/3 रखते हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि x के स्थान पर x - 5/3 रखने पर px का मान 0 होता है या नहीं। 3 मल्टीप्लाई माइनस के 5/3 प्लस 5। तो आइए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 5 में होगी मगर सिंबल माइनस का लगेगा, जो चिन्ह होता है वो माइनस का लगेगा। अपॉन 3 प्लस 5। यहां पर हम अपॉन में 1 मानकर इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो दोस्तों इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 15 प्लस 15 ये हो जाएगा 0/3 इक्वल टू 0। मतलब हमारे पास जो px का मान है वह हमारा 0 आ गया। अतः जो हमारी x की जो मान था वो इस बहुपद के लिए इसका शून्यांक है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। तो दोस्तों यहाँ आपको मैंने पहले बताया था कि रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है हम उसी से इसका शून्यांक निकाल सकते हैं। रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो यह होता है ax प्लस b। तो इसका जो रैखिक बहुपद का शून्यांक होगा वह -b/a होगा, जहां -b अचर पद है और जो a है वह x का गुणांक होता है। यह x का गुणांक होता है। यह इसका शून्यांक निकालते हैं। रैखिक बहुपद में इसका जो शून्यांक मान होगा वह -b/a होगा। इसी तरीके से द्विघात बहुपद में हमारा जो मान होगा वह होगा -b/a और c/a होता है। जो शून्यांक होते हैं -b/a और c/a होते हैं। जैसे कि द्विघात बहुपद में जो शून्यांकों की संख्या होगी वह 2 होगी, पहली ये रही और दूसरी ये रही। और जो रैखिक बहुपद में जो शून्यांक होगा वह एक ही होगा। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद में हम देखेंगे ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में इसके जो होंगे 3 होंगे गुणांक।
एक तो होगा माइनस का b अपॉन ए कॉमा हमारे पास दूसरा होगा c अपॉन ए कॉमा और जो तीसरा होगा वो होगा माइनस का d अपॉन ए। तो आइए अब हम इसे ठीक से समझते हैं। देखिए इसमें जो शून्यांकों को हम एक अल्फा, बीटा और गामा ये इन तीन मान लेते हैं। जो हमारा रैखिक बहुपद में शून्यांक का संबंध अब आपको दिखाई दे रहा होगा। रैखिक बहुपद में शून्यांक का संबंध होता है माइनस का b अपॉन ए और द्विघात बहुपद में जो इसका मान होता है वो होता है शून्यांकों का योगफल। शून्यांक मतलब हमने यहाँ लिए थे अल्फा, बीटा और गामा। तो इसमें हमें पता है द्विघात बहुपद में सिर्फ दो ही शून्यांक होते हैं, जैसे हम ले लेंगे अल्फा और बीटा। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान तो होता है माइनस का b अपॉन ए। इसी तरीके से कॉमा अल्फा बीटा का मान मतलब शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल जो होता है वो माइनस के b अपॉन ए होता है और जो इसका गुणनफल होता है वो c अपॉन ए होता है। इसी तरीके से त्रिघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें तीन शून्यांक होते हैं। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान होता है वो माइनस का b अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा गामा का मान जो होता है वो माइनस के d अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो मान होता है वो हमारे पास c अपॉन ए होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे है दिए गए शून्यांकों से द्विघातीय तथा त्रिघातीय बहुपद किस तरीके से हम बनाते हैं। तो आइए हम अब आगे पढ़ते हैं इसमें। चलिए दोस्तों यदि हमें किसी द्विघात के लिए शून्यांक दिए हुए हैं तो उनसे हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो देखिए यदि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा हैं तब द्विघातीय बहुपद निम्न है। कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां अल्फा और बीटा द्विघातीय बहुपद के शून्यांक हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों का योगफल और अल्फा बीटा मतलब इन दोनों का गुणनफल। इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं कोई उदाहरण ले लूं, जैसे इसका जो योगफल है अल्फा प्लस बीटा का मान हमें अगर 3 दिया है और अल्फा बीटा का मान 2 दिया है, तब हमारा जो बहुपद होगा द्विघात बहुपद वो इस तरीके से होगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान होता है 3
एक्स प्लस जो अल्फा बीटा का मान है वो हमारे पास 2 है। तो यह हमारी द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होती है। इसी तरह त्रिघात समीकरण के लिए हम देखेंगे कि हमें जो इस तरीके से जो बहुपद होगा वह हमारा होगा कि x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। इस तरीके से हमारे पास एक समीकरण मिलेगी जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान रखना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान और अल्फा बीटा गामा का मान रखना है। इसके लिए अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि जो इसके शून्यांकों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वह हमारा माइनस का 1 है, और इसमें जो है दो शून्यांकों के गुणनफल, ये दो शून्यांक हैं, उनके गुणनफल दे रखे हैं, मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का जो मान दे रहा है हमें वो 2 दे रखा है, और अल्फा बीटा गामा का मान हमें मान लो कोई संख्या में 3 दिया है। ठीक है, तो इसमें हम इस समीकरण में हम इनका मान रख देंगे, हमारे पास त्रिघाती बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें रखते हैं हम x³ माइनस लगा दिया, और हमारे पास जो है x प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान है वो हमारे पास माइनस का 1 है। तो इसे मैं माइनस का जो है 1 उसे मैं कोष्टक में लिख देता हूं, और x² प्लस जो दो गुणांकों के जो शून्यांक दिए हुए हैं उनकी जो हमारा मान है वो हमारा 2 है, तो मैं 2x लिख देता हूं माइनस, और जो हमारा अल्फा बीटा गामा है उसका मान जो हमें दिया है वो है दिया है हमें 3। तो इसका मैं x³ जी माइनस माइनस है वो हो जाएगा हमारे पास प्लस, यहां हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस का 3। यह हमारा एक त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें आगे क्या पढ़ना है वो देखते हैं। अब आगे हमारा बचा है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या है? इसे हम कलन विधि भी कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इसे हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx बराबर नहीं है 0 के, तो px को gx द्वारा भाग देने पर भागफल मतलब जो qx है तथा शेष फल rx प्राप्त होगा। अर्थात भाज्य, जो भाज्य बराबर होगा हमारे भाजक, और जो भागफल होगा उनका गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होगा हमारा भाज्य। तो आइए दोस्तों, अगर मैं इस सवाल के हिसाब से मैं इसमें लिखूं तो इसमें जो हमारा भाज्य होगा वो होगा हमारा px, और जो हमारा भाजक होगा वो होगा हमारा gx, और जो भागफल है हमारा qx प्लस जो शेषफल था हमारा वो होगा हमारा rx प्राप्त। ठीक है, इसे हम किसी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। माना हमारे पास कोई px हमें दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 1, और हमें दिया हुआ है gx, हमें gx दिया हुआ है x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें भाग करेंगे। अब मैं आपको भाग करना भी बताऊंगा। x प्लस 2 का भाग से भाग 2x² प्लस 3x प्लस 1 में करें। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हम देखेंगे यहां 2x² है और यहां पर हमारे पास x है।
तो यहाँ पर एक तो हमारे पास 2 भी नहीं है और एक x भी नहीं है, तो जो नहीं है उसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2x की यहाँ पर कमी है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूं तो हमारे पास ये प्राप्त होगा। तो आइए करते हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी पद की इस वाले में भी करेंगे, 2 की 2 में गुणा होगी और फिर x आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे हम 2 दूनी 4x। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहां चिन्ह के चेंज कर दूंगा। यहां ये प्लस की थी तो ये मैंने माइनस लगा दिया, यहां प्लस है तो यहां भी माइनस लगा दिया। तो दोस्तों ये कट जाएगा, यहां बचेंगे हमारे माइनस के 4x और इधर बचेंगे प्लस के 3x। तो यहां में माइनस के x प्लस 1, ये हमारी संख्या बची। अब हम देखेंगे दोस्तों, यहां हमारे पास माइनस का x है और यहां प्लस का x है, तो अभी इनके जो घातांक हैं वो भी बराबर हैं, तो इसीलिए अभी भाग आगे और हो सकता है। तो यहाँ -1 की कमी है, अगर मैं इसमें -1 से गुणा कर दूं इस वाले पद में, इस -1 की इस वाले पद में मैं गुणा करूं तो हमारे पास ये ही मिलेगा। तो -x, इसी तरीके से -1 की गुणा प्लस के 2 में होगी तो माइनस का 2 बचा हमारे पास। तो अब मैं इसमें चिन्ह चेंज कर दूंगा, यह प्लस के हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे और ये कितना बचा 3। तो हमारे पास जो शेषफल बचा हमारा बचा 3 और जो भागफल बचा वो हमारा बचा 2x - 1। इसी हम सत्यापन किस तरीके से कर सकते हैं वह देखिए आप। जो हमारा gx है, gx, इससे हमने भाग दिया था सत्यापन के लिए। अगर हम इसे सत्यापन करना चाहें तो हम इसे सत्यापन भी कर सकते हैं। देखिए जो सत्यापन है वह मैंने ऊपर आपको लिखा था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो वही मैं यहां दोहरा रहा हूं। भाजक जो हमारा gx है गुणा भागफल जो हमारा qx है और प्लस शेषफल हमारा जो rx है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास जो हमारा भाजक gx था वो कितना था हमारे पास x + 2। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा भागफल था वो था 2x - 1, और जो ये प्लस है प्लस लगाया मैंने, और जो हमारा शेषफल है वो हमारा था 3। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूं। इसकी इसमें करी हमने, यहां हो गया 2x², इसकी इसमें माइनस का x, इसकी इसमें करेंगे तो प्लस के 4x, इस पद की इसमें करेंगे तो माइनस के 2 प्लस का 3, ये हमारा साथी है। तो आइए दोस्तों, 2x² माइनस x और प्लस के 4x, तो यहां बचता है हमारा प्लस के 3x, और प्लस का 3 और माइनस के 2 है, यहां बचता है हमारा प्लस का 1। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये था हमारा भाज्य, वह हमारा वही संख्या निकलकर आ गई जो हमारी px थी। ठीक है।